हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता आत्मपरिचय और इसका पहला पद जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या भी कर ली थी और जो दूसरा पद है यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे और आज की इस क्लास में हम इस काव्य को आत्मपरिचय कविता को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कवि ने क्या लिखा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों, निज का मतलब होता है स्वयं, उर का मतलब होता है हृदय। तो अब कवि यहाँ पर जो कविता लिख रहा है उसमें कवि कह रहा है मैं अपने स्वयं के हृदय के भावों को व्यक्त कर रहा हूँ और ये जो उसके भाव हैं, ये उसके हृदय के जो भाव हैं ये संसार को अपना उपहार है। क्या कहता है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, तो ये मेरा उपहार स्वरूप है संसार को। क्या कहता है आगे कवि, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि इस संसार को अधूरा मानता है, अपूर्ण मानता है, पूर्ण नहीं है और इसीलिए कवि कहता है मुझे ये भाता नहीं। भाने का मतलब होता है अच्छा लगना, तो ये कवि को अच्छा नहीं लगता है। आगे कवि कहता है मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार से तात्पर्य है कवि अपना एक काल्पनिक संसार का निर्माण करता है, क्योंकि ये संसार अपूर्ण लगता है कवि को, इसलिए कवि कल्पना करता है कि उसका संसार कैसा होना चाहिए। आगे क्या कहता है कवि कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। अब कवि जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित है और इसीलिए उसके हृदय में आग जल रही है और उससे वो अपने आप को जला रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि चाहे मेरे जीवन में सुख हो या दुख, मैं हर परिस्थिति में हमेशा एक समान रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। आगे कवि क्या कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये जगत जो है, ये संसार जो है, ये भव सागर का मतलब होता है इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। लेकिन कवि कहता है कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मुझे संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, मैं जो जीवन जी रहा हूँ मैं उसी में मस्त रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसका भावार्थ मैं एक बार पढ़ करके आपको सुना देता हूं। लिखा है उर, और उर का अर्थ होता है हृदय। उद्गार का मतलब होता है भाव यानी हृदय के विचार। उपहार का मतलब होता है भेंट। कभी कहता है ना ये निज मेरे जो हृदय के उपहार स्वरूप है इस संसार को, मेरे जो विचार हैं वो। भाता का मतलब होता है अच्छा लगता है। कवि कहता है कि संसार अधूरा है इसलिए मुझे भाता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पूछ का मतलब होता है आदर करना। जग की गाते चाटुकारिता करना, मतलब जगत की जो कवि दूसरों की चाटुकारिता करते हैं उन्हीं को जगत जो है वो पूछता है। ये हमने कल वाले पद में पढ़ा था, जिसके कठिन शब्दार्थ हमने आज लिए हैं। मन का गान करने से तात्पर्य है अपने आदर्शों की अभिव्यक्ति, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति। दाह का मतलब होता है जला या चिंतित रहना, चिंता करना। भव का मतलब होता है संसार। तरना का मतलब होता है पार करना और मौज का मतलब होता है बच्चों लहर। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ, हमने पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो संदर्भ है उस संदर्भ में हमें काव्य जो जिस कविता से लिया गया है उस कविता का नाम लिखना है, उसके कवि का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखना है कि इस अंश में कवि कह रहा है कि वह सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्ती के साथ जीवन बिताया करता है। और व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। यही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। यहाँ पे आगे कवि कहता है कि मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है जो मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहा करता हूँ जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। आगे कवि कहता है बच्चों
कि यद्यपि संसार के कष्ट, अभाव और दुख, दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते हैं, परंतु मेरे लिए सुख और दुख दोनों एक समान हैं। लोग इस संसार को माया और भ्रम मान करके इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए अनेक उपाय किया करते हैं। वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्ति चाह करते हैं, लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहा करता है। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नता पूर्वक उनके बीच से होकर अपना मार्ग तलाशता है। और अंत में आपको लिखना है विशेष, जिसमें आप 2-3 पॉइंट लिखेंगे। कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता है, वह अपने सपनों के प्रेम भरे संसार में जीना चाहता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, कवि ने हर परिस्थिति में मस्त रहना ही जीवन का उद्देश्य बना लिया है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि भाषा बिल्कुल सरल है, प्रभावपूर्ण है, परिमार्जित खड़ी बोली है। कवि ने परिचयात्मक शैली में अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ। यहाँ पे कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखो यहाँ पे उन्माद का मतलब होता है बच्चों मस्ती या पागलपन। कवि क्या कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं युवावस्था के उन्माद से, युवावस्था की उमंग से भरपूर जो है वो हूँ मैं। और लेकिन उस उमंग में कुछ अवसाद भी हैं, कुछ दुख भी हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ये अवसाद जो है, ये पीड़ा जो है, ये दुख जो है, वो कवि बाहर से तो हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पीड़ा जो है वो उसे रुलाती है। कवि कहता है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखो यहाँ पे अवसाद का मतलब होता है बच्चों दुख या निराशा, नादान का मतलब होता है अज्ञानी, दाना मैंने ज्ञानी और मूड का अर्थ होता है मूर्ख। ये आगे अगले पद में आएंगे ये तीनों शब्द हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से आपको संदर्भ लिखना है, जिसमें यही लिखेंगे कि काव्य प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि इस अंश में अपनी परस्पर विरोधी मनोभावनाओं को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कई बार 2 पंक्तियाँ आपको एक साथ दे दी जाएगी, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि अपने सिलेबस में अलंकार वाला टॉपिक भी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ और फिर उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो ये जो है ना एक विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पे किया है। आगे कवि क्या कहता है, व्याख्या के रूप में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि वह युवावस्था के उत्साह से भरपूर है। अभी युवा है कवि, यौवन से भरा हुआ है और उस उत्साह जोश से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता ने उसको पागल सा बना दिया है। बस समस्त विश्व को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, परंतु अपने प्रयास में सफलता मिलती न देखकर उसका मन निराशा और कष्ट से भर उठता है। उसके मन में किसी अज्ञात प्रेमी अर्थात ईश्वर की याद छिपी हुई है और इस याद के सहारे उसका जीवन बीत रहा है। इस प्रेम को सहेज कर कवि ऊपर से हंसता है, परंतु अंदर ही अंदर उसका मन रोता रहता है, पीड़ा से तड़पता रहता है। आगे कवि कहता है कि कवि ने इस अंश में अपने मन के विचित्र अंतर द्वंद्व को व्यक्त किया है। बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में छायावाद और रहस्यवाद की झलक बच्चों हमें दिख रही है। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। कवि यहाँ पे क्या कहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब यहाँ पे प्रश्न अलंकार है, यानी प्रश्न के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि आज से जब से पृथ्वी ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से सत्य को जानने के लिए मनुष्य ने अपना हर संभव प्रयास किया है, लेकिन आज तक कोई भी उस अंतिम सत्य को जान नहीं पाया। क्या कोई जान पाया है? कवि कहता है नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान का मतलब होता है मूर्ख लोग। कवि कहता है कि इस संसार में मूर्ख लोग भी रहते हैं, अज्ञानी लोग भी रहते हैं जहां पर दाना का मतलब होता है बच्चों ज्ञानी। तो जहां ज्ञानी लोग रहते हैं वहां पर अज्ञानी लोग भी रहते हैं। कई सारे लोग जो ज्ञानी हैं, जिन्हें पता है कि ये संसार का ज्ञान उन्हें सत्य की खोज में सहायक नहीं है, फिर भी वो जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कवि क्या कहता है, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहा है कि जब जगत को पता है, लोगों को पता है कि ये सांसारिक ज्ञान हमें सत्य की खोज में हमारी मदद नहीं कर सकता, तो क्या फिर भी ये ज्ञान सीख रहे हैं, फिर भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या ये इन्हें मूढ़ नहीं कह सकते? मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। क्या ये लोग मूर्ख नहीं है?
कि जानते हुए भी कि ये ज्ञान हमें सत्य की खोज में मदद नहीं कर सकता, फिर भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कवि इस जगत को क्या कहता है? मूर्ख कहता है, मूढ़ कहता है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। और इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने ये जो संसार की चीज़ें सीखी है, सांसारिक ज्ञान मैंने जो सीखा है, मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि सत्य की खोज में ये सांसारिक ज्ञान मदद नहीं कर सकता, ये सहायक नहीं हो सकता। बच्चों कुछ यहाँ पे हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। नाता का मतलब होता है संबंध, हालांकि ये पद नेक्स्ट पेज पे आएगा, पर हम अर्थ देख लेते हैं। नाता का मतलब होता है संबंध, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य या संपत्ति, रोदन का अर्थ होता है रोना, पग का मतलब होता है बच्चों पैर, राग का मतलब होता है गीत और संगीत, वाणी का अर्थ है बोली, भूप का मतलब होता है राजा, प्रासाद का मतलब होता है महल, निछावर करना यानी वारना, परित्याग करना, छोड़ना, फूट पड़ना का मतलब होता है मन की पीड़ा प्रकट करना, छंद बनाना का अर्थ है कविता लिखना, काव्य की रचना करना, दीवाना का मतलब होता है मस्त या मतवाला, संदेश का अर्थ होता है विचार या उपदेश, मादकता का अर्थ होता है बच्चों मस्ती, और निशेष का अर्थ होता है अमर या सदा रहने वाली, जो कभी नष्ट नहीं हो, और खंडहर का मतलब होता है टूटा हुआ मकान। आइए एक बार फिर से हम देखेंगे संदर्भ, और फिर से लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। बच्चों प्रसंग में आपको लिखना है कि इसमें कवि सत्य की खोज में लगे लोगों को नादान बताते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दे रहा है। तो क्या कह रहा है कवि कि वो लोग मूर्ख हैं जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना वो सत्य की खोज में मददगार नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें अपने ज्ञान के अहंकार से मुक्त होना चाहिए। व्याख्या में लिखना है बच्चों कि कवि कहता है कि संसार में सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं होते। जितना प्रयास करोगे संसारिक लोगों को कवि कह रहा है तुम सत्य को जानने के लिए, तुम सफल नहीं हो पाओगे, और वे थक हार कर बैठ जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं। मतलब आप कुछ सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और फिर अपने आप को कहते हो कि हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं। कवि उन्हें जो है वो अहंकार में चूर बताता है, परंतु वास्तव में कवि कह रहा है वो अज्ञानी ही हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, इस बात को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। ये जानने के बाद मैंने जो कुछ अब तक सीखा है, कवि कह रहा है कि मैं उसे भुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ज्ञान मुझे सत्य की खोज में मदद नहीं कर सकता। कवि आगे विशेष में लिखना है कि सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु इस संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने के स्वप्न देखते हैं। कवि इसी ओर संकेत करता है, और पद्यांश की भाषा बिल्कुल सरल, सहज और भावानुकूल है। नेक्स्ट बच्चों आगे क्या लिखा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। अब कवि अपने आप को इस संसार से पूर्ण रूप से अलग कर देता है। कवि कह रहा मैं और हूँ, और का मतलब दूसरा, और ये जग जो है ये दूसरा है, यानी मेरा और इस जगत का कोई नाता रिश्ता नहीं है। नाता का मतलब होता है संबंध। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि चूंकि ये जगत अपूर्ण है और मेरा और इस जगत का कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैं काल्पनिक जगत का निर्माण करता हूं। मैं अपने स्वयं के एक आदर्शों के अनुरूप एक नए कल्पनाशील जगत का निर्माण करता हूं, और फिर मैं उसे मिटा देता हूं अगर वो मेरे स्वप्नों के अनुकूल नहीं है। तो कवि कह रहा है कि मैं बना करके ऐसे ही कितने ही जग रोज मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। वैभव का अर्थ होता है बच्चों धन संपत्ति, कि ये जगत जो है ये पृथ्वी पर धन संपत्ति इकट्ठी करता है, वैभव जोड़ता है। कवि कहता है कि मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मुझे धन संपत्ति वैभव से समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस पृथ्वी को ठुकराता हूं। मुझे ऐसी पृथ्वी, ऐसा जगत मुझे पसंद नहीं है। बच्चों एक बार फिर से संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है।
प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर कवि अपना तथा संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है। संसार अलग है, कवि अलग है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि इस संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके तथा संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को पाने में लगा हुआ है, जो यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह में लीन है। कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का यानी अनेक जगतों का, अनेक संसारों का निर्माण करता है और अनुपयुक्त देखकर उनको मिटा देता है। यह संसार धन संपत्ति के संग्रह में लगा है। कभी इस संसार को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पद पर आगे बढ़ना चाहता है। बच्चों, विशेष में आप लिखेंगे कि कवि ने वैभव को ठुकरा करके प्रेम और सत्य के ज्ञान का मार्ग चुना है। भाषा सरल, सहज और गंभीर भावों से युक्त है। और तथा और के अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार है। बच्चों, यमक अलंकार वहाँ होता है जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। और प्रतिपद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अगले पद की तरफ यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। एक बार फिर से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों। रोदन में राग, रोदन का मतलब होता है रोना, राग का मतलब होता है संगीत। तो रोने में संगीत कैसे हो सकता है, पर फिर भी कवि यहाँ पे इसका प्रयोग कर रहा है, मतलब विरोधाभास अलंकार है। आगे कवि कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। एक बार फिर से बच्चों विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी यानी ठंडी वाणी, लेकिन उसमें क्या है, आग है। हो इस पर भूपों के प्रासाद नीचा, प्रसाद नहीं बच्चों, प्रासाद है यहाँ पर। हो इस पर भूपों के प्रासाद नीचावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बच्चों, कठिन शब्दार्थ हम पिछले पेज पर देख चुके हैं, हम सीधा चलेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या पर। एक बार फिर से आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे कि कवि परस्पर विरोधी कथनों के द्वारा अपनी मनोभावनाओं से परिचित करा रहा है। व्याख्या में लिखना है कि कवि कहता है कि अपने प्रियतम के विरह में जब उसके नेत्रों से आंसू टपकते हैं, आगे देखो यहाँ पे कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज का मतलब होता है स्वयं का रोदन यानी रोना। तो क्यों रो रहा है कवि? अपने प्रियतम के विरह में जब उसके नेत्रों से आंसू टपकते हैं, जब कवि दुखी होता है तो कवि जो है अपने भाव व्यक्त करता है ना, रोता है कवि और अपने भावों को, अपने दुख को व्यक्त करता है कविता के माध्यम से। तो उससे संगीत निकलता है, उससे कवि यहाँ पे कहता हो तो उनमें भी संगीत का राग छिपा है, मतलब एक वो कविता बन जाती है। कवि के जो भाव हैं जब कवि व्यक्त करता है तो वो कविता बन जाती है। इसलिए इस कवि कह रहा है कि उसमें संगीत का राग छिपा हुआ है। विरह की यह अग्नि ही उसके शीतल और मधुर वाणी में कहे गए गीतों में व्यक्त होती है। और ये एक प्रकार से कवि यहाँ पे क्या कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि को विशाल राजभवनों की दरकार नहीं है। कवि कह रहा है मुझे प्रासाद नहीं चाहिए, वह तो सिर छिपाने के लिए टूटे फूटे भवन को पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। बच्चों, आगे विशेष में आप लिखेंगे कि कवि के रुदन में संगीत छिपा है, उसकी शीतल वाणी में आग छिपी है। मतलब शीतल वाणी में आग से तात्पर्य है कि वो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, वो कोमल शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसे शब्द संसार में जोश भर देते हैं, संसार में उत्साह का संचार कर लेते हैं, मतलब आग जला देते हैं, लोगों को उत्साहित कर देते हैं। आगे कवि कहता है कि वह अपने जीवन रूपी खंडहर के छोटे से भाग पर राजाओं के महल न्योछावर कर रहा है। लगता है कवि का हृदय विरोधाभासों का निवास है। काव्य में विरोधाभास अलंकार है, मैंने पहले ही बताया कि शीतल वाणी में आग, ठीक है, तो ये एक प्रकार से विरोधाभास अलंकार है। छायावादी झलक काव्यांश में आकर्षण उत्पन्न कर रहा है। बच्चों, आगे क्या लिखा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अब कवि जब दुखी होता है, कवि जब पीड़ा से पीड़ित होता है तो कवि रोता है। और रोता है मतलब कवि अपने भावों को, कवि अपने दुख को जब व्यक्त करता है कविता के रूप में, तो संसार कहता है कितनी अच्छी कविता लिखी है। तो कवि कह रहा है कि मैं तो रो रहा हूँ और तुम कहते हो इसे गाना। मैं फूट पड़ा मतलब और ज़्यादा भयंकर रूप से रोया और ज़्यादा अपने दुख को, भावों को व्यक्त किया। तुम कहते हो छंद बनाना मतलब कविता
कविता बनाना। तो कवि क्या कह रहा है कि ये जो तुम जिसे कविता मान रहे हो, मतलब मैं अपने भावों को कागज पे लिखता हूं तो वो कविता बन जाती है, मतलब तुम जिसे कविता मानते हो वो मेरा दुख है, वो मेरी पीड़ा है, वो मेरा आत्म परिचय है। कवि अपना परिचय दे रहा है, क्योंकि इसका टाइटल ही, इसका शीर्षक ही है आत्म परिचय। आगे कवि क्या कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है मुझे संसार यानी आप लोग, ये संसार मुझे कवि नहीं माने, मैं कवि नहीं हूं, मैं कविता नहीं लिख रहा हूं, मैं तो केवल अपने भावों को, अपने दुख को अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं कवि नहीं हूं। कवि कहता है मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं तो एक दीवाना हूं। किसका दीवाना हूं? इस दुनिया का एक नया दीवाना। और दीवाना कौन सा? प्रेम का संदेश देने वाला, मस्ती का संदेश देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा ये संसार जो है वो मस्ती से झूमे, ये जो दुख पीड़ा तकलीफ जो है उसमें भी हमेशा खुश रहा करो। कवि कहता है ना, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। तो हमेशा मस्ती का संदेश कवि संसार को देना चाहता है। बच्चों फिर से लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्मपरिचय से लिया गया है। प्रसंग में हम लिखना है आपको कि इस अंश में कवि चाहता है कि संसार उसे एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में, एक दीवाने के रूप में अपनाए। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग उसे गीत कहते हैं, लोग उसको कवि मान करके उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। वह तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने। छंदों के रूप में उसकी वेदना ही फूट फूट कर रोई है। वह कवि नहीं बल्कि एक पागल प्रेमी है। और विशेष में आप लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लगा करके लिखना है। भाषा इसकी कैसी है, क्या भाव व्यक्त किया है कवि ने, अलंकार कौन सा है, ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखना है कि कवि के मन में स्थित विश्व प्रेम के प्रति दीवानगी के भाव बिना किसी प्रयास के स्वतः ही हृदय को बाहर आ जाते हैं, हृदय के बाहर आ जाते हैं। और कवि क्यों कवि कहकर मुझे संसार क्यों कवि कहकर बुलाए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। मैंने पिछले पद में बताया था कि जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे बच्चों क्या लिखा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो अब यहाँ पे कवि ने पहले ही कह दिया कि वो एक नया दीवाना है। तो आगे देखो, वापस संदर्भ में वही लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस अंश में कवि सारे जगत को मस्ती भरे प्रेम का संदेश दे रहा है। और व्याख्या में लिखना है कि कवि कहता है कि वह प्रेम का दीवाना है तथा मन में इस दीवानगी के लिए सर्वत्र विचरण करता है। उसके मन में प्रेम की एक कभी न टूटने वाली मस्ती है। वह जहाँ भी जाता है लोगों को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। उसका यह संदेश लोगों को झूमने, झुकने और लहराने को बाध्य कर देता है। काव्यांश में लेखक ने जीवन की सहज मस्ती का और सबके प्रति प्रेम भाव बनाए रखकर जीने का संदेश दिया है। झूम झूके में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस तरीके से बच्चों हमने ये जो कविता है हमारी पहली हिंदी अनिवार्य का चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब आत्मपरिचय को हमने कंप्लीट किया है। इसके सप्रसंग मैंने व्याख्या कराई, कठिन शब्दार्थ बताए, अच्छी तरह से मैंने इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी करेंगे, और जो अति लघुतरात्मक दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले जाते जाते बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये अगर पूरी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो या फिर पूरा कंप्लीट कोर्स आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको वहाँ पे बच्चों, आपको वीडियोज़ मिलेंगे और आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हम कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। आप एक बार जाइए और ज़रूर उसको देखिए। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो टॉपिक को समझ सकें, अपने अध्ययन को जो है वो कंप्लीट कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।